हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे स्वागत है हमारे चैनल martial@क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आज स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि हमने आज आपके लिए एक 10th क्लास का बोर्ड का पेपर लिया रखा है। दोस्तों यह पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड के पेपर आपके जल्दी में ही दोस्तों शुरू होने जा रहे हैं और आई थिंक 24 तारीख से आपका पहला पेपर होगा, जो कि हिंदी का है। तो दोस्तों आप टेंशन ना लें, हम हिंदी का भी एक ऐसा ही एक पेपर लेके आएंगे जो आपको काफ़ी हेल्प देगा बोर्ड के पेपर में। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, ये आपका गणित 2024 का पेपर है, पूर्णांक 70 नंबर का पेपर है। ठीक है दोस्तों, आपका यूपी बोर्ड का पेपर है ये। देखो ये सब सारे आपके ये इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन जब भी आप देख लेना फिर भी है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है। तो दोस्तों आप जानते हो √2 एक परमेय संख्या होती है, ये तो नहीं होगा। √3 एक अपरिमेय होती है, √2 भी एक अपरिमेय होती है और √7 भी अपरिमेय होती है। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो, ये जो है आपका √9, कौन सा √9, √9 ये क्या है, आपकी एक परमेय संख्या है, जो कि इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी आंसर हो जाएगा, √9। क्यों? क्योंकि √9 का मान क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, अगला सवाल है किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² + bx + c बराबर, इसका आपको ग्राफ पूछा है। तो दोस्तों याद रख लेना, आज के बाद जब भी आपको द्विघात समीकरण होती है उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो उसका दोस्तों जो ग्राफ बनता है, वो बनता है परवलयकार। कैसा बनता है? परवलयकार। उसका ग्राफ कैसे बनता है दोस्तों? आपका परवलयकार। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका समीकरण निकाय x/a बराबर y/b और ax + by बराबर a² + b² में आपसे बाई का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है दोस्तों? बाई का मान। तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, कैंची की मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? कैंची की मल्टीप्लाई। तो आप कैंची की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या आएगा आपका? तो तुम कहोगे bx बराबर कितना आ जाएगा आपका? ay। bx बराबर कितना आ जाएगा? ay। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो cx + by बराबर a² + b² में आपको बाई का मान ज्ञात कर देना है। किसका मान ज्ञात करना है? बाई का मान। तो दोस्तों यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान आप कहोगे ay/b आ जाएगा, ay/b। तो दोस्तों आप इसमें मान पुट करें। किसका मान पुट करोगे? x का x का मान पुट करोगे तो यहाँ से देखो दोस्तों आपका एक इक्वेशन आती है। कौन सी इक्वेशन आएगी? आपको दिया है x बराबर कितना दिया है दोस्तों? आपका ay/v दे रखा है। ठीक है, देखो ax + by कितना दे रखा है आपको? यहाँ से देखो, थोड़ा सा गौर करें। ax + by बराबर दोस्तों आपको दे रखा है a² + का b²। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मैंने अभी आपको बताया x का मान कितना पुट कर देना है आपको। x का मान आपको पुट कर देना है, x बराबर कितना पुट करोगे आप? x बराबर पुट करोगे आप ay/ दोस्तों कितना पुट करोगे? v। इसका मान आप यहाँ पुट कर दें। जैसे ही आप पुट करोगे तो सबसे पहले देखो मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? a गुणा x बराबर क्या है आपका? ay/b + by। तो दोस्तों आप देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? a²। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से दोस्तों आपका आएगा a²/b + by। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? बाई। यहाँ से बाई बराबर कितना आएगा? तो बाई बराबर दोस्तों आप यहाँ से कॉमन लोगे तो बाई बराबर आएगा दोस्तों, यहाँ से सॉल्व करना आप अपनी कॉपी पर। तो बाई बराबर आएगा आपका a² + का b² और जी दोस्तों आपका कितना आ जाएगा? बट्टे में आपका a² + आपका b²। ठीक है, और आपका दोस्तों ऊपर कैंची में जाएगा, ऊपर को जाएगा b, ऊपर को आ जाएगा b। दिस वन ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका क्या आ गया आंसर? b आ गया। क्या आ गया दोस्तों? b।
यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, आपका थोड़ा सॉल्व किया है, आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए के कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब क्या, मूल काल्पनिक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपका जो मूल है वो क्या है, काल्पनिक। ठीक है, तो दोस्तों काल्पनिक के लिए क्या कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया होगा। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन क्या होता है दोस्तों, आपका 0 के बराबर होता है। तो आप इसमें फटाफट वैल्यू पुट कर लें। बी का मान है दोस्तों आपका, यहाँ से तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपका आ जाएगा बी का मानेगा -4, -4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है जी, -4 गुणा दोस्तों ए का मान 1 है और सी का मान दोस्तों कितना आपका ए है पॉजिटिव का। ठीक है, लेस देन 0। इसको आप सॉल्व करो, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका, सॉल्व करो दोस्तों आप, यहाँ से आएगा आपका, सॉल्व करने पर आएगा आपका 16 माइनस का 4a लेस देन आपका 0। आप 16 को पलंग को ले जाओगे, लेस देन कितना आएगा 4a। तो दोस्तों आपका देखो 4 से 16 को 4 बार काट दिया, तो 4 लेस देन आपका कितना आएगा a। अब देखो ए की तरफ इसका मुंह खुल रहा है, तो आप देखो कौन सा ऑप्शन जैसा जिसमें ए की तरफ मुंह खुल रहा है, तो आप दोस्तों कहोगे आपका बी ऑप्शन। कौन सा है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका √2 तो गलत लगा के आओ, अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 कोमा 3 अंडर रूट 2 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो ए बराबर आपका कितना होता है, ए बराबर प्रथम पद आपको दे रखा है, तो आप कह दो प्रथम पद दे रखा है √2। कितना दे रखा है, √2। डी कैसे निकालते हैं दोस्तों, सार्वंतर, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। 2√2 में से कितना घटाना दोस्तों, आपको √2 घटा देना। ठीक है, तो फाइनली कितना बच गया आपका, √2। क्या बच गया, √2। क्या आप लोगों को ये कलर विजिबल दिखाई दे रहा है दोस्तों? अगर नहीं दे रहा तो देखो रेड कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, इसका अच्छा लगता है, इसका ये है। एक सेकेंड, कहाँ से लिया जाएगा कलर, थोड़ा देखते हैं। कलर तो यहीं से लेते हैं। क्या हो गया, कलर दोस्तों कहाँ से लेते हैं, मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, इधर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ आ गया दोस्तों, ये रेड कलर यहाँ से ले सकते हो आप, लो जी लो। अब हमने रेड कलर ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा कोने में ले जाते हैं ऊपर को, नहीं चलो ठीक है इधर ही ले लेते हैं, चलेगा। हाँ तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन क्या आ गया आपका, तो देखो सॉल्व करो। तो देखो ए बराबर कितना है दोस्तों आपका, ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना है दोस्तों आपका, ए बराबर है जी आपका √2। ए बराबर कितना है, ये तो कोई अच्छा कलर दिखाई दे रहा है। ए बराबर अंडर√2 और डी बराबर मैंने आपको बताया दूसरे में से पहला पद घटाओ आप, अंडर√2। तो दोस्तों आपका कितना आएगा, 2 रूट में से 1 रूट, देखो 1 लिखा होता है ये। ठीक है, 2 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा, अंडर√2 आ गया। ये ए का मान आया, डी का मान आ गया। 10वां पद पूछा, तो आप जानते हो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों उसमें आप 10वां पद पुट करोगे कितना आएगा आपका, ए प्लस 10 में से 1 गया तो 9d। ठीक है, ए का मान पुट करोगे तो यानी √2 प्लस डी का मान 9, डी का मान कितना √2। तो कितना आया दोस्तों, यहाँ से आप √2 कितना 10√2, कितना आ गया यहाँ से 10√2। और दोस्तों आप जानते हो 10√2 किसका मान होता है, तो आप कह दोगे ये जी सर आपका मान होता है अंडर√200 का, अंडर√200 का। क्यों, क्योंकि अंदर जब जाएगा अंडर रूट के अंदर तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 की गुणा दोस्तों आप 2 में कर देंगे। ठीक है, देखो आपको फिर से समझा देता हूँ। मान आ रहा था आपका 10 बाहर आ रहा था और 2 आपका अंदर आ रहा था। 2 कहाँ आ रहा था, अंदर। तो देखो अंडर√2 को अंदर अंदर ले जाओ आप, 10 को अंदर लेके आए हो तो अंदर क्या होना चाहिए आपका 100 और ऑलरेडी क्या है आपका 2। तो यहाँ से कितना आ गया आपका अंडर√200, कितना आ गया आपका 200। तो आप कहोगे 200, जो कि बिल्कुल सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों मैं समझ रहा हूँ आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप ऐसे ही आप अपना यूट्यूब पे थोड़ा प्यार बनाए रखें, क्योंकि आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। सीबीएसई वाले बच्चे इधर नीचे पढ़ सकते हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी द। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखें वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। आपसे बोला जा रहा है माध्य है। क्या पूछा जा रहा है? माध्य है। तो देखो माध्य के लिए आपने टेबल पढ़ी भी होगी। टेबल क्या होती है? पहला है आपका 0 से 5, दूसरा क्या है 5 से 10, तीसरा क्या है आपका 10 से 15, और चौथा है आपका 15 से 20। इनका आप क्या करते हो? आधा करते होंगे, है ना? क्या करते होंगे आप? आधा। भैया इसका आधा कितना होगा? 2.5। 5 और 10 का आधा कितना हो गया? 10 और 5 जोड़ो आप, 15, 15 का आधा होगा 7.5। ऐसे ही आप करोगे 10, 20, 30 का आधा, सॉरी ये 10 और 15 कितना होगा? 25 का आधा होगा 12.5। और दोस्तों इसका कितना आ जाएगा? ये आपका 15 और 20 का आधा हो जाएगा 17.5, 17.5। ठीक है। अब देखो, अब ये आपका ये एक्स का मान आ गया ना। अब एफ का मान आपको दे रखा है इनकी बारंबारता। कितनी दे रखा है? पहले की 2 दे रखी है, दूसरे की 4, तीसरे की कितनी दे रखी है? 6, और चौथे वाले की दे 10। अब इनकी क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई। 2.5 की आप मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? तुम कह दोगे 5। 7.5 की आप मल्टीप्लाई 4 में करोगे, तुम कह दोगे 30। और आप 12.5 की दोस्तों 6 में करोगे, 6 पंजे 30, 12 6 72, 72 3 75। तो कितना आ जाएगा आपका? 75। और अगला क्या है? 17.5 की 10 में करोगे तो ऑब्वियस कितना आ जाएगा? 175। 175। तो दोस्तों आप इन्हें ऐड करें, 5 ऐड करो, और दोस्तों आप 30 ऐड करो, और दोस्तों आप 75 ऐड करो, और दोस्तों आप 175 ऐड करो। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपका यहाँ से कितना आएगा? 5 और 5 10, 10 और 5 15, हासिल का 1, 7 और 7 14, और 3 कितना होगा? 17, 17 और 1 18, 18 दोस्तों, और एक आप 285। कितना आया दोस्तों यहाँ से आपका? 285। 285 तो टोटल आ गया कितना आया दोस्तों? 285। अब भाग कितने से करोगे? सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। तो आपने जोड़ा होगा बारंबारता को। 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 10 होगा 22 से आपको दोस्तों भाग कर देना है। कितने से भाग कर देना है? 22 से। तो देखो करते हैं। तो सबसे पहले ये कितना आएगा? 2 बार काट लो आप। जैसे 28 का आधा कितना होगा? 14, और 5 का आधा हो गया आपका 2.5, बट्टे कितना होगा? 11। भाग करो दोस्तों, 11 एकम 11। कितना बचा आपका? 3, 32 हो गया। 32 में जैसे दोस्तों आप भाग दोगे तो 11 दूनी 22। तो आंसर कौन सा आ गया? देखो सी आंसर आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों थोड़े से सवाल आपके लेंदी हैं, बट हम क्या ही करें। देखो जैसा आपका एग्जामिनर देगा हाँ वैसे ही तुम करेंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों? आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये थोड़ा सा लेंदी पेपर है दोस्तों, आपके यहीं का पेपर है। अब देखो अगला सवाल, ये वाला भी सवाल देखो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे एफ डी हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कंडीशन क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आप त्रिभुज बनाओगे। क्या बनाओगे आप? त्रिभुज। आपको बना देना है त्रिभुज। ठीक है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे। ये दोस्तों कौन सा त्रिभुज है आपका? एक सेकेंड, हाँ बनाओ दोस्तों त्रिभुज। ये है दोस्तों आपका त्रिभुज। ये क्या है आपका? त्रिभुज। त्रिभुज है दोस्तों आपका ए, और ये आपका बी है, ये आपका सी है। अगला है दोस्तों त्रिभुज आपका डी ई एफ। कौन सा है? ये डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है। अब देखो क्या दे रखा, कौन कौन सी भुजाएं आपको समांतर दे रखी हैं। तो दोस्तों देखो ए बी, यहाँ गौर करो, देखो इधर ही इधर ही है ए बी बट्टे डी, यानी ए बी बट्टे, तो ये वाली भुजा इसके क्या है? ये समांतर है। और क्या दे रखा है दोस्तों? बी सी बट्टे एफ डी, बी सी बट्टे एफ डी। तो दोस्तों तो मुझे क्या करना था? एक सेकंड, ये रबड़ है क्या है? देखो थोड़ा सा, हाँ कलर में देखा था। हाँ तो दोस्तों ये वाला आपका डी बनेगा। ये क्या बनेगा? डी। ये बनेगा आपका ई। ये क्या बनेगा?
ई बिंदु। फिर से कह रहा हूँ, ये वाला क्या बनेगा आपका डी बनेगा, ठीक है, ये वाला बनेगा आपका डी, ये बनेगा आपका ई। अब देखो एफ डी है ना, देखो ये वाला को बी सी, ये कौन है, ये देखो तिरछी ऐसे हुई है, देखो ऐसे, तो ये वाली भी हमें ऐसे करनी है ना, देखो यहाँ देखो एफ डी लेके आना है। अब बिल्कुल एकदम टकाटक आपका फिगर है। अब देखो क्या करना है आपको, अब आपसे बोला जा रहा है वे दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे। अब देखो कोण देख लो आप, तो दोस्तों क्या कोण ए कोण ई के बराबर है किसी ऑप्शन में, देखो कोण ए बराबर कोण डी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या कोण ए कोण ई के बराबर है, ये वाला भी गलत हो गया। अब देखो एक ऑप्शन आपका ये एक बी बराबर ई के, एक बी बराबर क्या है ई के, ये वाला भी ऑप्शन क्यों, क्योंकि बी बराबर किसके होना चाहिए था डी के। तो आप कहोगे दोस्तों आपका चौथे ऑप्शन देखो बिल्कुल कोना कोना, देखो चौथा ऑप्शन थोड़ा कलर से करते हैं, तो कलर में दिखाता हूँ दोस्तों आपको चौथा ऑप्शन। देखो चौथा ऑप्शन देखो दोस्तों आप, ये देखो कोण ये बी है, ये देखो कोण डी है, तो कोण बी बराबर किसके हो जाएगा कोण डी के। तो बिल्कुल देखो चौथे ऑप्शन में सारा कुछ है मेंशन, किस में दोस्तों चौथा ऑप्शन, देखो एक बार चेक करो आप, देखो है ना ये रहा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया डी फॉर दिल्ली विल बी द राइट आंसर। अगला ऑप्शन देखो, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका शीर्ष 0,4 और 0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो दोस्तों आप इसका एक त्रिभुज बना दें प्यारा सा, तो देखो त्रिभुज कैसा बनेगा, एक राइट एंगल ही बनेगा, ये वाले आपके मूल बिंदु क्या है दोस्तों, ये आपके मूल बिंदु 0,0, ठीक है। और दोस्तों आपका ये 3,0 ये वाले निर्देशांक हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका एक्स अक्ष है, ये कौन सा एक्स अक्ष, ये वाला कौन सा वाई अक्ष पे 0,4, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हो ये वाली दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है बताओ, ये वाली दूरी कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों तुम कह दोगे ये दूरी, ये वाली सर आपका 3 है, सर ये वाला आपका दूरी कितना है 4 है। तो आप जानते हो भैया ये राइट एंगल है, ये कितना हो जाएगा 5 नहीं हो जाएगा, आपसे परिमाप पूछ रहा है। तो 4 ये रहा, 4 और 3 7 और 5 12 है किसी ऑप्शन, तुम कहते है सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला पढ़ो आप, क्वेश्चन क्या है, यदि 3 tan a बराबर आपका 4 है तो sec a का आपको क्या करना है मान ज्ञात कर देना, ठीक है, मान ज्ञात करें। तो देखो फटाफट दोस्तों यहाँ से आपका कितना आएगा, यहाँ से आपका tan a बराबर आएगा 4/3, ठीक है। तो आप जानते हो त्रिकोणमिति में लाल बट्टे आपने कक्का पढ़ा होगा, tan होता है आपका लंब बट्टे आधार, तो लंब का मान 4, आधार का मान 3, तो दोस्तों कर्ण का मान 5 तो यहाँ से sec a क्या होता है आपका, sec a होता है आपका कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे क्या होता है उल्टा हो जाता है ना उसका sec का। तो ये कर्ण का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 3, तो देख लो 5/3, देखो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे ही देखो दोस्तों मेरे पास में, हालांकि मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, अन्यथा आप देख सकते थे काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी इस वीडियो को लाइव शूट देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि गुरुजी आपके कैसे वीडियो को शूट आउट करते हैं। तो देखो मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों आपका tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू 5, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है दोस्तों। देखो सवाल देखो इसको, देखो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 है, तो आप क्या करें स्क्वायर है ना, तो दोनों तरफ क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो आप स्क्वायर करो आप स्क्वायर, तो क्या आएगा स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों आपका ये क्या है विष्णु, हाँ आप सही है, ओहो ये है गड़बड़ा है। तो दोस्तों आपका दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो tan स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कर रहा हूँ मैं प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 tan अल्फा इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों आपको कॉट अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 5 के बराबर होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। आप जानते हो tan और कॉट क्या होता है आपस में उल्टे, तो ये कट गए आपस में, तो क्या बचा आपका दोस्तों 2 को पल्लम को ले जाओगे 25 में 2 गए तो कितना बच गया 23, है किसी ऑप्शन में तुम लगे है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखो दोस्तों आपका, ये छोटे छोटे सवाल हैं, शुरुआत वाले सवाल आपके काफ़ी अच्छे थे।
देखो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है, तो आपसे देखो ये तो सब डराने के लिए है। आप थीटा बीटा जो देख रहे हो ना, ये जो है बेटा, ये सिर्फ आपको डराने के लिए, बस आपको मान किसका निकालना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, कुछ मत करना, वेरी सिंपल है। अगर आप कई तरीके से कर सकते हो तो ऐसे कर लो। साइन थीटा कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, कैंची क्या कर दोगे आप, गुणा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो दोस्तों आपका साइन थीटा बराबर यहाँ से कितना आ गया, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इस पर अंडर रूट चढ़ाओगे ना आप, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। अब आप कहो साइन में 1 किसका मान होता है, तो आप कह दोगे जी साइन 90 का मान होता है। कितने का, साइन 90 को कह देते हैं π/2। क्या कह देते हैं, π/2। तो भैया थीटा बराबर कितना आएगा दोस्तों आपका, पाई से थीटा से साइन काट दिया, तो थीटा बराबर कितना आएगा, π/2। तो आप कहोगे π/2 कौन से ऑप्शन में, तीसरे वाले में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। अगला सवाल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान ज्ञात कर दीजिएगा। तो दोस्तों वेरी सिंपल, तो आप क्या करोगे इस वाले सवाल में, साइन थीटा पल्लम को ले जाओगे, ये कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो साइन बट्टे कॉस कर लो, यहाँ से साइन बट्टे कितना कर लो आप, कॉस कर लो, बराबर कितना हो जाएगा 1। दोस्तों ये किसका मान है, ये हो जाएगा आपका 10 का। ये कितने का मान होगा, ये कितने का मान होगा दोस्तों आपका, 10 का होगा। किसका होगा, 10। तो आपका 10 थीटा बराबर कितना आएगा, तो आप हो 10 थीटा बराबर 1। तो भैया थीटा का बराबर मान आएगा 45, थीटा का मान 45। इसका मान पूछा है साइन 4 थीटा, यानी कि साइन 4 45 प्लस कॉस 4 45। तो दोस्तों इसका मान क्या ज्ञात करोगे, तो कितना आएगा, देखो इसका करते हैं। तो देखो साइन 45 का होता है 1/√2। कितना होता है इसका दोस्तों, 1/√2 की पावर कितना कर दोगे आप, 4, प्लस 1/√2 की पावर कितना कर दोगे आप, 4। तो देखो ये कितना होगा, अंडर रूट 2 की 4 बार गुणा करनी है, तो कितना आएगा 4। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अंडर रूट 2 की 4 बार गुणा करो 4 आएगा। 4 एलसीएम आ गया, यहाँ से तो फटाफट आकर 2/4, तो 2/4 बराबर 1/2 आंसर। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में, तो कह दोगे दोस्तों आपका बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी। अगला सवाल पढ़ें। सवाल दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं ये बोर्ड के। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर आप स्पर्श रेखा की लंबाई है, वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वृत्त की तरह से आप जानते हो, काफ़ी इजी सवाल है ये तो। ट्रिपलेट देखो दोस्तों, अगर आपको ट्रिपलेट याद है ना, कुछ भी नहीं करना फिर तो आपको। देखो कैसे, अगर आप चित्र बनाने चाहो तो चित्र बना के दिखा देते हैं। देखो दोस्तों एक आपका क्या है दोस्तों, एक ही आपका वृत्त है। ये क्या है आपका वृत्त। तो दोस्तों वृत्त है, और वृत्त पर आपको क्या खींच देनी है, स्पर्श रेखा खींच देनी है, ठीक है। तो देखो ये दोस्तों क्या है आपकी एक स्पर्श रेखा, ठीक है। ये वृत्त का एक केंद्र है, तो केंद्र से ये स्पर्श रेखा होगी दोस्तों। तो वृत्त पर देखो ये वाली स्पर्श रेखा, ये वाली, ठीक है। ये देखो त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है बताओ, ये आपकी त्रिज्या, ये क्या है आपकी त्रिज्या। तो बताओ त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो तुम कह दोगे जी त्रिज्या दे रखी है उन्होंने 25। कितनी दे रखी है, 25 है ना ये वाली। एक सेकंड दोबारा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q वृत्त के केंद्र से दूरी, देखो ये वाली दोस्तों 25 है। दोस्तों कितनी है ये वाली देखो ये दूरी आपको 25 दे रखी है, ठीक है। और दोस्तों ये वाली आपको स्पर्श रेखा की लंबाई ये कितनी दे रखी है, 24। आप जानते हो, तो यानी ये कर्ण है, ये आपका आधार है, तो लंब कितना आ जाएगा 7। क्यों, क्योंकि दोस्तों ट्रिपलेट होता है। कैसे, 25 का स्क्वायर करो, कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों आपका 24 स्क्वायर, प्लस आपका लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेना, 25 का होता है 625, 24 का होता है दोस्तों आपका 576। जब इसमें माइनस करो तो कितना आ जाएगा 49, और अंडर रूट 49 का मान दोस्तों 7। तो देख लो आपका कौन सा ऑप्शन है 7 के हिसाब से, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला सवाल।
यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है तो कोण POA। तो दोस्तों ये आपका क्या है, एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, ठीक है दोस्तों। ये आपका कितने अंश का कोण पर झुकी हुई है, देखो ये आपकी स्पर्श रेखा ये दो। तो दोस्तों ये पॉइंट है आपका P, ये क्या है पॉइंट P। और दोस्तों आपका ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये क्या है आपका B। तो दोस्तों कितने अंश का कोण बना रहा है, 80 अंश का। ये कितने का कोण है, 80 अंश का। ये आपका केंद्र है, ये भी आपका केंद्र है। तो दोस्तों आपसे कौन सा कोण पूछा जा रहा है, कोण केंद्र क्या है आपका O है, ये इसको मिला दो आप, ठीक है। तो यानी कोण POA, ये वाला कोण दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो जानते हो आप 80 है, तो दोस्तों इसका आधा कितना हो जाएगा, 40। आप जानते हो कितने कोण बनाता है, हमेशा 90 अंश पर लंब होती है ना ये वाली। 90 और 40 कितने, 130। दोस्तों ये त्रिभुज का पूरा कोण 180 अंश होता है। 90 और 40 कितने है, 130। और कंप्लीट करने के लिए मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 50, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला है दोस्तों, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। तो देखो वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का क्या है दोस्तों आपका त्रिज्यखंड। तो देखो आप कैसे करोगे, ये आपका एक वृत्त है, ये इसका वृत्त का दोस्तों केंद्र है, और जी आपका ये आपकी क्या है त्रिज्या, दो त्रिज्या हैं। तो दोस्तों ये जो आपका है लघु, ये कौन सा आपका लघु त्रिज्यखंड, कौन सा ये वाला एरिया, लघु त्रिज्यखंड। कोण कितने का बना रहा है, तो आप कह दोगे थीटा। तो फॉर्मूला होता है इसका थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर गुणा, आप कहोगे दोस्तों कोई सा ऑप्शन है, तो तुम कहोगे यहाँ में तो कोई ना है, यहाँ में तो कोई सा भी ना है। कोई बात ना बेटा, बना देते हैं, क्या दिक्कत है। 2 से ऊपर गुणा करो, 2 से नीचे गुणा करो। तो देखो आपने जैसे ही मल्टीप्लाई लपेट दिया तो थीटा बट्टे कितना आ जाएगा, 360 गुणा 2 720 बट्टे कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप कह दोगे ये कौन सा ऑप्शन है, तो आप कह दोगे बी ऑप्शन। कौन सा है दोस्तों आपका, बी ऑप्शन, ठीक है। एक ठोस पाइप का व्यास दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई दे रखी है 20। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, तो दोस्तों बेलन है, पाइप क्या है, जस्ट एक बेलन है आपके लिए, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, क्या करना है, देखो एक ठोस पाइप का व्यास, तो दोस्तों यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, व्यास त्रिज्या का आधा यानी 4 का आधा कितना आ जाएगा 2, लंबाई दोस्तों यानी एच का मान कितना आपका 20। अब आंसर पुट करोगे, क्योंकि आपका जो पाइप होता है कैसे आकार का होता है, तुम कहते हो बेलन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पुट नहीं करना दोस्तों आपको, आर का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, एच का मान 20, तो 20 चौक कितने का 80 पाई। तुम कहते हो 80 पाई, सर आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अगला सवाल, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल संपूर्ण पृष्ठ। तो दोस्तों ये क्या है आपका, एक ठोस, ये है दोस्तों आपका ठोस अर्धगोला, ठीक है। आप जानते हो दोस्तों अर्धगोले का जो ये वाला होता है, ये वक्र पृष्ठ कितना होता है, तुम कहते हो 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है। लेकिन दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा टोटल, तो इसमें ये वाला भी तो ऐड करोगे, तो ये वाला देखने में कैसा होता है गोल, तो यानी पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे, तो आंसर कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो तुम कह दोगे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फिर से आपका माध्यमिक वर्ग आ गया। काफ़ी आपका ये वो है, सवाल तो खतरनाक वाले हैं। तो दोस्तों आप माध्यमिक वर्ग कैसे निकालते हो, देखो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेबल। CF निकालना होता है ना इसमें माध्यमिक में। तो जी आपका 0 से देखो कैसे टेबल निकाल रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अरे समझो भाई, तुम भी समझो सवालों को, तुम्हारा ही पेपर है ये, पूरा पेपर सॉल्व चल रहा है। ज़्यादा नहीं तो देखो मैं 20 क्वेश्चन तो आपके पूरे करवा ही रहा हूँ। ये 30 से 40, 40 से 50 जो भी आपको दे रखा है ये टेबल, ठीक है। अब आप क्या करोगे,
अगले में आप निकाल बारंबारता कितनी दे रखी है दोस्तों आप लोग को 2, 8, 12, 18 और 10। अगला जो कॉलम बनाते हो आप सी एफ का बनाते हो, किसका बनाते हो आप? तो दोस्तों सी एफ का कितना है, तो सी एफ का देखो सीधे सीधे जोड़ते हैं, 2 का 2 13 जोड़ो, 2 में 8 जोड़ो 10, 10 में आप 12 जोड़ दो, कितना हो गया? 22 में 18 जोड़ दो तो तुम कह दोगे 40, कितना हो गया? और दोस्तों 40 में 10 जोड़ा तो 50, कितना आएगा टोटल? तो दोस्तों आप ये और आप इनको भी आप ऐड करोगे ना, तो n का मान यहाँ से कितना आ रहा है? ये भी तो 50 आता है, ये भी कितना आएगा? तो 50/2 दोस्तों 25 देखना है आपको। तो बताओ 25 बताओ किस में आएगा? तो आप जो चेक करोगे 25 जो है आपका 22 से ज़्यादा नहीं इस वाले में आएगा, किस में आएगा? 40 वाले खाने में आएगा 25 किस में आएगा दोस्तों? क्योंकि 22 से बड़ा देखोगे ना तो आपका कि यानी कि पहले तो दूसरा वाला 30 से लेकर 40 वाला आ जाएगा। तो हम ऑप्शन कौन सा है आपका? सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एक बारंबारता का माध्य दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इसका तो बहुत ही सरल सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, b बराबर होता है आपके कितने फॉलो, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, हाँ 3k-2 ईयर्स, यानी कि 3 आपका दोस्तों क्या होता है आपका? 3 क्या होता है दोस्तों आपका? 3 होता है आपका माध्यक, क्या होता है? 2 दोस्तों होता है आपका माध्य, b आप जानते हो बहुलक, सही है। अब आप बताओ कितना आएगा? डायरेक्ट आपका बहुलक पूछा 3, माध्यक का मान दोस्तों आपको कितना है? माध्यक का मान 35 और 2 गुणा माध्यक का मान कितना है आपका? 30। सॉल्व कर लो, 35 या 105, 35 या 100 और 105 में से आप 60 घटा दोगे तो 45 आंसर कितना आ जाएगा? 55। अरे 105 में से आपको 45 घटाने, वो 60 घटाने, कितने घटाने? तो देखो 5 ही घटा दिया 4 तो कितना आ गया? 55 आएगा। अगर 45 आएगा क्या यार विष्णु भाई, आप भी 45 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक घटना निश्चित रूप से घट रही है, इसका मतलब 100% सोल्व, यानी कि 100% के लिए कितना आ जाता है? एक आंसर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मैंने आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल टकाटक अभी बिल्कुल ताज़े करवा दिए। वीडियो कितनी मिनट की हुई है देखते हैं दोस्तों, 32 मिनट की वीडियो पहुंच चुकी है।